हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो नंबर 34 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम अपने गुडविल टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। गाइस, इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया था, यानी कि क्या क्या एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। गाइस, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उससे देखें, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देन इस वीडियो से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। और गाइस, एक बात और कि आपसे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, यानी कि आपके प्री बोर्ड, ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे होगा क्या, आपके एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, यानी कि देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, और तो और आपके उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो गाइस, डबल फायदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा मैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको कराऊं, ठीक है गाइस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ साइड में। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर, यानी कि अब सी पार्टनर भी एडमिट हो गया, इसका शेयर 3/7 गिवन है, यहां तक क्लियर है। देन आगे कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल बी 2:2:3, यानी कि ये तो थी उनकी ओल्ड पीएसआर। अब इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 2:2:3, ठीक है, यानी पहले ए बी सी इस तरीके से 2:2:3। देन आगे कह रहा है सी ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1.5 लाख फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जो सी है, सी जो लेकर आया वो कैपिटल के तो लेके आया 2 लाख, ठीक है गाइस, और प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लिख लेता हूं सिर्फ, गुडविल ये ध्यान रखना अपने शेयर का लेके आया इतना, 1.5 लाख सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर का लेकर आया। आगे कह रहा है हाफ ऑफ शेयर प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। हाफ शेयर यानी कि इसका गुडविल का हाफ जो है ना, इसका हाफ गुडविल का विदड्रॉन कर लिया पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने, विदड्रॉन ए एंड बी बाय ए एंड बी, यहां तक क्लियर। देन आगे कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव, ठीक। तो देखो हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करनी है और कुछ एंट्रीज पास करनी है। क्या क्या एंट्रीज होंगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना गिवन, अब देखो किस तरीके से करना है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी की निकालनी है, तो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक। ओल्ड रेशियो थी ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2, यानी कि 3/5 इसकी थी और 2/5 इसकी थी। न्यू रेशियो इनकी होगी 2:3, यानी कि 2/7 इसकी होगी और 2/7 इसकी होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मैं यहाँ से निकालूं, ओल्ड माइनस न्यू, यही फॉर्मूला होता है। तो 3/5 में से अगर मैं 2/7 लेस कर दूंगा तो आ जाएगा, और 2/5 में से 2/7 लेस कर दूंगा, है ना गाइज। 5 और 7 का एलसीएम 35, 5 7 35, 7 3 21, 7 5 35, 5 दूनी 10, 35 ये हो गया। 5 7 35, 2 7 14, 7 5 35 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा गाइज 4/35 और ये हो जाएगा 11/35। तो यानी कि 11:4 जो है वो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। कितनी आ गई 11:4, 14:4 नहीं 11:4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब इस 11:4 का क्या काम है, सिंपल सा काम होता है, जो गुडविल पार्टनर लेके आता है उसको बांटना ही तो होता है। तो आइए एंट्रीज दिखाता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, चाहे तो आप साथ साथ नोट करते चलना। ये देखो मैंने साइड में लिख दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, कोई गुडविल अपीयर नहीं दे रखी,
ठीक, मैं एक बार दोबारा भी देख लेता हूं क्वेश्चन में। कोई भी गुडविल अपीयर्ड नहीं दे रखी, सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहली एंट्री मैंने बताई थी कैपिटल की और गुडविल लाने की होती है, कैपिटल और गुडविल लाने की होती है ना, एक मिनट, हाँ गुडविल और कैपिटल की होती है। मैं ये देख रहा था कि कहीं कोई शेयर में जैसे 1.5 लाख आया तो कहीं कुछ पूरा लेके आया, हाफ लेके आया। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, कैपिटल और गुडविल की एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लाया, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब सी की कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख ये हो गया, तो 2 लाख रुपीज कैपिटल के लिए आया और 1.5 लाख रुपए अपने शेयर गुडविल के लिए। 2 और 1 3 तो 3.5 लाख तो बैंक में आ गए। अब इस प्रीमियम को बांटने की एंट्री होगी सेकंड नंबर की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब कितना गुडविल था, 1.5 लाख था। 1.5 लाख का प्रीमियम जो है वो किस रेशियो में बांटना है, 11:4 में। ठीक, तो अगर देखो 1.5 लाख का यहाँ पे निकाल रहा हूं, एक का अगर देखूं तो मैं 1.5 लाख का 11/15, तो 15 से 15 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1,10,000 इसका और 40,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000 तो ए को मिल गया और 40,000 आपको बी को मिल गया। ठीक, एंट्री कर देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप नरेशन लिखोगे। क्लियर है गाइस, नरेशन लिखना कभी मत भूलना। पहले बता दूं, देखो नरेशंस के वैसे मार्क्स नहीं होते, बट अगर आप नरेशन नहीं लिख के आओगे तो देखो जैसे बोर्ड में आप नहीं लिख के आओ नरेशन, तो देखो नरेशन एक ऐसी चीज़ है जो अलग से दिख जाएगी एग्जामिनर की, भाई नरेशन नहीं लिखी, तो इसके मार्क्स नहीं होते पर कट जरूर जाते हैं अगर नहीं लिखते। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में देखो कैपिटल की होगी, गुडविल की होगी और गुडविल बांट भी दिया। अब कह रहा हाफ वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी, तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, विथड्रॉन की मैंने एंट्री आपको बता रखी है। जब भी पार्टनर्स विथड्रॉन करते हैं, यहाँ पर पार्शियली विथड्रॉन हुआ है, फुल्ली विथड्रॉन नहीं हुआ है। तो अगर देखें इन्होंने हाफ ऑफ गुडविल विथड्रॉन करा है, तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम कह रहा हूं, कैश टू कैश अकाउंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने विड्रॉन कर लिया ना, इसलिए टू कैश अकाउंट। अब देखो 1,10,000 था, ये आधा ये ले गया आधा ये ले गया, तो 1,10,000 का हाफ कितना होगा, 55,000 तो ये ले जाएगा और 20,000 ये ले गया, तो 55 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 75,000। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये आप नरेशन लिखे होगे गाइस, बहुत सिंपल सा ही है। तीनों हमारी एंट्रीज हो चुकी है। मैं एक बार साइड हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट करना है तो एक बार नोट कर लो। आइए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है गाइस। देखो मैं ना सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जिसमें देखो सिर्फ कैपिटल लेके आ गया और गुडविल लेके आ गया और उसको सीधा एंट्री कर लो। ठीक, मैं थोड़े ये वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे क्योंकि इसमें से है ही नहीं कुछ। मैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये बोर्ड्स में इसीलिए आए हुए हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। वही क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, ए एंड बी दो पार्टनर, 2:1 इनकी रेशियो दे रखी है। आगे कह रहा है दे एडमिट सी, सी एडमिट हो रहा है इसमें भी 1/4 शेयर के लिए। ठीक, आगे कह रहा है सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर इज कैपिटल। अब सी जो है वो पहला कैपिटल लेकर आया है 3 लाख की, या सॉरी 30,000 रुपीज तो कैपिटल के लिए लेके आ गया। अब आगे कह रहा है जो गुडविल का जो वो पैसा लाया है वो कह रहा है 8,000 ऑफ ही शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, यानी कि 10,000 की गुडविल उसके शेयर की बनती थी, लेकिन वो लेकर कितना आया, सिर्फ 8,000 कैश में। तो यानी कि 10 हम पूरा लिख लेंगे, 10,000 की गुडविल थी जिसमें से वो 8,000 रुपीज लेकर आ गया और 2,000 रुपीज
वो नहीं लेकर आया। क्वेश्चन ने यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ने हमें ये भी नहीं कहा कि नहीं लेकर आया। अगर क्वेश्चन गुडविल यानी कि अगर आप में क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो गुडविल के बारे में उसने कुछ नहीं बता रखा, साइलेंट है, तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि वो गुडविल नहीं लेकर आया। समझ में आया? ये नहीं कई बच्चे क्या कर देंगे, डायरेक्टली गुडविल के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो एंट्री कर देंगे उसके शेयर की कैश से, तो वो नहीं करना है। ठीक, 2000 रुपये नहीं लेकर आया, हम यही मान के चल रहे हैं। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 18,000। ठीक, यानी कि गुडविल अपीयर्ड दे रखी है हमें, गुडविल अपीयर्ड की बुक्स में है 18,000। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पार्टनर्स की दे रखी है और पार्टनर का शेयर दे रखा है जो एडमिट हो रहा है, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, जो उसकी ओल्ड रेशियो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक, यानी कि जब ओल्ड शेयर दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू शेयर दे रखा है, बस ये इंफॉर्मेशन है, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। आइए एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री गुडविल अपीयर्ड की, इसको हमें बांटना पड़ेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करने वाले हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल नहीं, कितने ए और बी पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being existing goodwill write off between old partners in their old ratio। ये मैंने आपको नरेशन बताई है। अब देखो 18,000 थी, 18,000 को 2:1 में बांट दो तो 3 6 18, 6 दूनी 12 और 6,000 ये हो जाएगा, 12 और 6 18। ठीक है, सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री है कैपिटल और गुडविल लाने की। सबसे पहली एंट्री कैपिटल की और प्रीमियम की कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 रुपये वो लेकर आया कैपिटल के और 10,000 में से 8,000 ही लेकर आया, ये ध्यान रखना, 8,000 ही लेकर आया कैश में, तो हम जितना लेके आया उतना ही लिखेंगे। देखो बैंक अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री होगी। अब थर्ड एंट्री देखो, अब इसकी बटने की बारी आ गई है ना, इसको हम बांटते हैं ना, पर एक बात बताओ, बनता तो उसका शेयर 10,000 का है, लेकिन लेकर आया वो 8,000, तो हम क्या करेंगे, इस 8,000 को तो बांट देंगे ओल्ड रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,000 को किससे करेंगे, याद करो, ध्यान करो, मैंने बताया था अगर कोई पार्टनर जब जैसे गुडविल का पैसा नहीं लाता तो हम कौन से अकाउंट से काटते हैं, उसके करंट अकाउंट से। ठीक, और उसको हम क्रेडिटर साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे शो कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। अभी हमने उससे पैसे लिए नहीं है, बट हम फ्यूचर में उसे लेंगे, इसलिए हम उसे लाइबिलिटीज पे शो करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रीमियम को बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब देखो एक बात सुनो, या तो आप 8,000 को 2:1 में बांट दो, पहले ये करो, फिर इस 2,000 को 2:1 में बांटो। 2,000 को क्या लिखोगे यहाँ पर, सीज करंट अकाउंट, लेकिन हम क्या करेंगे, इकट्ठी एंट्री कंबाइंड एंट्री कर देंगे। देखो अलग अलग करने से टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सीज करंट अकाउंट भी डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 8,000 ये, 2,000 ये, तो 10,000 का ए को अगर मैं बांटूं तो 10,000 का 2/3 और बी का अगर मैं निकालूं तो 10,000 का 1/3 है ना दोस्तों। तो 3 से ये गैर कट जाएगा, 3 3 9, 3 फिर 3 फिर 3, 3,333 ये और 3,333 इंटू 2 हो जाएगा 6,666। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल प्लेसेस ये 50 से देखो 0.50 के ऊपर जितनी भी होती है तो हम उसको राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 6-7 कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा 6,667 और ये 3,333 प्लस करके देखो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो 6,000 यहाँ पे लिखता हूँ, 8,000 तो हमने प्रीमियम के और 2,000 आपके करंट अकाउंट से कट लिए और 6,667 रुपये थे इसके,
एक के खाते में और 3,333 ये देख लो टोटल करके 7 3 10 6 3 9 और 1 10 6 3 9 और 10 6 4 6 और 1 7 3 10 बिल्कुल सही है। समझ में आया गाइस किस तरीके से करना है? यही इसकी एंट्रीज है। देखो गाइस मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन आपको कराए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो गाइस ये वाला टॉपिक मेरी तरफ से सिर्फ ये वाला क्लियर हुआ है। अभी एक टॉपिक और कराऊंगा मैं गुडविल का, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। गुडविल में जैसे काइंड में लेकर आता है ना कभी कभी कैश में, तो हमने कैश वाला तो सीख लिया, पर जब गुडविल जो काइंड में लेके आता है उसको किस तरीके से करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे रखी है, वहां पर आप मेरे से जो भी आपकी क्वेरीज है पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यार अगर चैनल पे विजिट नए आए हो आप चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।